जो कुश्ती लड़ने वाले पहलवान हैं और इस इलाका के हम उनके मरने के बाद उनकी पुण्य स्मृति में इस दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस बार हमारी महिला कुश्ती के भी खिलाड़ी आई हैं, पिछली बार भी आई थी और वो लोग भी काफी मेहनत की थी। कुश्ती के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन करके अपनी ताकत, अपनी बुद्धि और क्षमता का प्रदर्शन करके अपने प्रतिद्वंदी को मैदान में हराने का काम किया। इस कुश्ती के पहले 2-3 महीना पहले बिहार में राजनीतिक कुश्ती भी हुआ, लेकिन पिछले 3 महीना पहले बिहार में जो राजनीतिक कुश्ती हुआ उस कुश्ती में पहलवानों को किनारे लगाने का, बेईमानी से काम करने का काम किया गया। साथी और नालंदा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी और वर्तमान में पालीगंज के विधायक भाई संदीप सौरभ जी, मंच पर बैठे हुए सभी सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्तागण और इस कार्यक्रम के आयोजक के हमारे छोटे भाई मिथिलेश यादव जी और इस कार्यक्रम में आए हुए सभी जो कुश्ती लड़ने वाले पहलवान हैं और इस इलाका के हमसे उम्र में बड़े हमारे पिता तुल्य अभिभावकगण, हम उम्र भाइयों, माता और बहनों, साथियों, जैसा कि आपको पता है हर वर्ष 31 जनवरी को स्वर्गीय भोनू बाबू जो इस इलाका के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और हर लोगों के सुख दुख के भागीदार रहते थे, उनके मरने के बाद उनकी पुण्य स्मृति में इस दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। और ये दंगल प्रतियोगिता जो है इस इलाके में आपसी सामंजस्य बनाने का, भाईचारा बनाने का, लोगों को साल में एक जगह इकट्ठा होकर के आपस में मिलने जुलने का अवसर देता है। इसलिए मैं सबसे पहले आयोजक को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हर समय इस तरह का कार्यक्रम करके लोगों को एकजुट करने का काम करते हैं। और मैं इस कार्यक्रम में जो कुश्ती पहलवान जो जीते हैं उनको भी बधाई देना चाहता और जो हारे हैं उनको भी मैं अपनी ओर से उनका उत्साह वर्धन करना चाहता हूं। और इस बार हमारी महिला कुश्ती के भी खिलाड़ी आई हैं, पिछली बार भी आई थी और वो लोग भी काफी मेहनत की थी। पिछली बार बहुत अच्छा कला का प्रदर्शन की थी। इस बार तो हमने उनका कला को नहीं देखा, लेकिन वो बच्चे को हम लोगों ने राजगीर में लड़ते हुए देखा है। ये लोग भी काफी हिम्मती और साहसी हैं, इसलिए उनको विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं। कुश्ती हमारी एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में हम लोगों को मिला है और हम लोग हमेशा कुश्ती के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन करके अपनी ताकत, अपनी बुद्धि और क्षमता का प्रदर्शन करके अपने प्रतिद्वंदी को मैदान में हराने का काम करते हैं। और कुश्ती में हमेशा न्याय होता है और जो भी दर्शक होते हैं वो सही मायने में कुश्ती लड़ने वाले को कला कौशल का आनंद लेते हैं। इसलिए ये कुश्ती जो है हम लोगों का पौराणिक विरासत है और पौराणिक विरासत के रूप में हम लोग आज भी इसको जीवित रखे हुए हैं और इस इलाका में लगातार हम लोग इस कार्यक्रम को करते रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी इस कुश्ती के पहले 2-3 महीना पहले बिहार में राजनीतिक कुश्ती भी हुआ और राजनीति करने वाले लोगों ने भी अपना जोर आजमाइश लगाया, लेकिन ये जो धरातल पर आज कुश्ती देखने को मिल रहा है जिसमें
सही मायने में सही योग्यता का पहचान करके पहलवानों को पुरस्कृत किया जा रहा है। लेकिन पिछले 3 महीना पहले बिहार में जो राजनीतिक कुश्ती हुआ, उस कुश्ती में पहलवानों को किनारे लगाने का, बेईमानी से काम करने का काम किया गया। जो सरकारी तंत्र के लोग थे, तंत्र का दुरुपयोग करके जनबल को हराने का काम किया। और बिहार का स्वरूप आपके सामने है। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, इसलिए हम कोई विशेष ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहेंगे। हम सिर्फ यही कहेंगे कि मैं भी पिछले चुनाव में यहां से महागठबंधन का प्रत्याशी था और हमने चुनाव में कड़ी टक्कर देने का काम किया। पिछले चुनाव से ज्यादा वोट भी आया, लेकिन फिर भी तंत्र का दुरुपयोग, लोगों के बीच गलत सलत अफवाह फैला करके लोगों ने महागठबंधन को यहां से हराने का काम किया। ये हार कोई राकेश रोशन का हार नहीं, बल्कि ये इस्लामपुर का जो दक्षिणी पूर्वी इलाका है, जिसके विकास के लिए हम लोग आजादी के बाद से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और आज भी इस इलाके में जो इस इलाका के प्रतिनिधि हुए, इस इलाका के विकास के लिए हमेशा कुछ न कुछ सोचने का काम किया। लेकिन जिन लोगों ने, दक्षिणी पूर्वी इलाका के लोगों ने आज इस जो राजनीतिक परिणाम का भागीदार बने, उनसे मैं ये कहना चाहता कि आप चुनाव हार के राजनीतिक पृष्ठभूमि से अपने आप को पीछे ले गए हैं। और इसके लिए जो लोग भी दोषी हैं, जिन लोगों ने भी चुनाव के अंदर रह करके भी एक साथ दूसरे का साथ नहीं दिया, भीतरघात करने का काम किया, लोगों को गलत सलत भड़काने का काम किया, सब लोग को समाज माफ नहीं करेगा। इसलिए कि समाज एक बड़ा आईना है और ये दक्षिणी पूर्वी इलाका जो आज आपके विकास की रफ्तार यहां रुक गया, इस इलाके की सरकार की सारी योजनाएं अब आपको जो नया स्वरूप है आपके सामने 1 महीना के अंदर आने वाला है। जितनी योजनाएं चल रही थी, खोदागंज से बौरी तक रोड का दोहरीकरण का काम किया गया और रोड का दोहरीकरण के बाद, ये चौड़ीकरण के बाद माननीय मंत्री ने घोषणा किया है कि हम ग्रामीण पथों का दोहरीकरण कराएंगे। हमारे विधानसभा के साथी हैं, वहां देखेंगे कि इनका क्या, मंत्री का क्या इस बजट सत्र के बाद उनका घोषणा होता है। लेकिन जहां तक हमको जानकारी है, ग्रामीण कार्य विभाग ने दक्षिण पूर्वी इलाके का एक भी सड़क का दोहरीकरण का प्रस्ताव नहीं दिया है। एक भी सड़क का दोहरीकरण का प्रस्ताव नहीं है। जो भी प्रस्ताव है वो प्रस्ताव दूसरे इलाका का है। जिन लोगों का पहले से विकास हुआ था उसी का विकास हो रहा। हमने तो ईमानदारी से सिंगल रोड को डबल लेन में परिणत कराने का काम किया। खोदागंज का अस्पताल के लिए हमको जिम्मेवार ठहराया जाता। आज खोदागंज का अस्पताल तो बन जाना चाहिए, राकेश रोशन तो नहीं है। अब तो जो लोग आए हैं सत्ता में उनको बनाना चाहिए। और भी यहाँ पान कृषकों का सवाल था। जिस तरह से पान कृषकों के साथ तकावी कर्ज में जो बेईमानी करने का काम किया जा रहा था, आज भी उसका रैकेट जारी है। न सरकार सुन रहा, न प्रशासन सुन रहा, सत्ताधारी दल के लोग रैकेट चला रहे हैं। उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाते थे, आज आवाज भी उठाने वाला कोई आपका नहीं है। इसलिए साथियों, हम आपसे सिर्फ यही कहेंगे कि राकेश रोशन एक सिंबल हो सकता है, लेकिन ये जीत और ये हार पूरे इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के दक्षिणी पूर्वी इलाका के लोगों की हार है। इसलिए आप अपने मान सम्मान की हिफाजत के लिए लंबी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहिए। बिहार में जो सरकार बनी है ये जन विरोधी सरकार है।
और सरकार बनते ही गरीबों के झोपड़ियों को उखाड़ने का काम किया जा रहा है। बिहार को सांप्रदायिक उन्माद में फेंकने का, जलाने का काम किया जा रहा है। बिहार के अंदर अपराध को जिस रूप में बढ़ावा मिल रहा है,